भगवान शिव जी को देखकर बृहस्पति देव भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव को कहते कि हे महादेव जी, आपका स्वरूप कौन समझे, कौन समझा सकते हैं। आपकी दिव्यता अद्भुत है। अंग पर भस्म लगाकर महादेव जी आप विराजे हैं। मूल स्वरूप और मूल रूप का किसी को पता नहीं है। और बृहस्पति देव ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। नारद की उपस्थिति में देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव जी की दिव्य स्तुति का गायन किया। मैं नमस्कार करता हूं महादेव जी, मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। स्वयं बृहस्पति देव ने बहुत लंबी महादेव की स्तुति का गायन किया। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत स्तुति है। कोई देवता ऐसे नहीं, कोई ऋषि ऐसे नहीं जिन्होंने महादेव की स्तुति नहीं की है। इसलिए भगवान शिव जी के स्तुति भी बहुत है, स्तवन भी बहुत है, अष्टक भी बहुत है। महादेव के बारे में जितनी स्तुति, स्तवन, अष्टक हैं, इतने अन्य कोई देवताओं के लिए आपको नहीं मिलेगा। सबने भगवान शिव का ही गुणगान किया, महादेव की स्तुति की। इस शब्द प्रसाद देवगुरु बृहस्पति जी का है। नमस्कार करता हूँ महादेव, मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। देखने में रौद्र है महादेव, लेकिन मुझे पता है आपके भक्तों का दुख देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए मूल आपका रूप तो रुद्र है। देखने में रौद्र है क्योंकि आप रक्षक हैं। विश्व का रक्षण कौन करते हैं? स्वयं शंकर भगवान करते हैं, महादेव करते हैं। ब्रह्मा जी को सर्जन करते हैं, विष्णु जी तो पोषण करते हैं। इस सुंदर जगत का रक्षक महादेव है। महादेव भक्षक नहीं है। शिव जी को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि भगवान महादेव काम संहारक हैं, दुष्टों को संहार करते हैं, अपने भक्तों को तो रक्षा करते हैं। एक ही दृष्टि से कभी नहीं। दुर्गुणों का संहार करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत सारे वक्ताओं ने महादेव को, भगवान शंकर जी को एक ही दृष्टि से देखा, वो तो संहारक है, नहीं रक्षक है। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर जगत का निर्माण किया, सुंदर जगत का सर्जन किया, विष्णु पोषण कर रहे हैं, तो कोई रक्षक तो चाहिए नहीं। भगवान शिव स्वयं रक्षक है और सबके अपने भक्तों का पाप का भक्षण करते हैं। सभी अपने भक्तों को पाप में से मुक्त कर देते हैं। और शिव जी के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना पाप जला देता है। इतना पाप करने में कोई मनुष्य समर्थ भी नहीं है। इसलिए जो भगवान महादेव का भजन करते हैं वो जीवन के सभी पापों में से मुक्त रहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंद तरंत थे। शिव जी अपने जीवन के मूल पापों में से मुक्त कर देते हैं। मूल पाप किसको कहते हैं? जानबूझकर तो हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा काम हो जाता है कि हमें से पाप हो जाता है। संसार का मूल पाप उनको कहा गया है। शरीर की रक्षा के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रिया करनी ही पड़ती है। धरती पर पैर रखने से पाप लगता है, तो धरती पर पैर नहीं रखे तो कैसे हम रहेंगे? जलपान करने से पाप लगता है। जीव भोजनम जीव, भोजन करते तो बहुत सारा पाप लगता है। बोलते हैं तो भी पाप लगता है। जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रिया करनी ही पड़ती है, उसको कहते हैं जीवन के मूल पाप। और जीवन के मूल पापों में से भगवान शिव जी मनुष्य को मुक्त करते हैं। इसलिए महादेव का भजन करना चाहिए। कथा का सार तो यही है। ये भगवान शिव जी के सुंदर चरित्र का गायन करते, श्रवण करते करते कथा के अर्क स्वरूप, कथा के नवनीत स्वरूप एक ही बात को स्वीकारना है, बस भजन करना है। कलयुग की केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। यहाँ कोई जप तप साधना अनुष्ठान उपासना, हम दक्ष पुत्री सती के तरह कोई घनघोर जंगल में जाकर हम तपस्या नहीं कर सकेंगे। हमारा कोई काम ही नहीं घनघोर जंगल में जाकर हिमालयी पहाड़ों के कंदरा में हम बैठकर तपस्या करें। ये हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए
कलयुग में मनुष्य भगवान का भजन करे, बस ईश्वर को याद करे। हालता चालता बैसता उठता खाता पीता उगता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी स्थिति में भगवान का भजन करे। अंत्य कलयुग में यही साधन है। बहुपार करना है, बहुसागर तरना है, तो ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को कहा, सभी ग्रंथों में कलयुग के लिए यही कहा। कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग की एक श्रेष्ठता है। कलयुग में आप बड़े बड़े यज्ञ न कर सको, बड़ी बड़ी यात्रा न कर सको, बड़े बड़े दान न हो सके, बहुत बड़ी पूजा भी न हो सके, लेकिन कलयुग में बहुपार होने के लिए बस जीवाग्रे वर्तते। और ऐसा भी नहीं कहा शिव जी का भजन करें। कलयुग इतना श्रेष्ठ युग है कि कोई भी देवी देवताओं का भजन करे, आपका जो इष्ट है, आपको जो प्रिय है, ऐसी कोई सनातन में कोई झड़ता नहीं कि आप शिव जी का भजन करें। राम कृष्ण जो जो आपके देवता आपके इष्ट है, आपकी कुल की परंपरा में जो आपके देवता कोई इसकी उपासना कर रहे हैं उसका भजन करो बस। वाल्मीकि ने तो राम राम नहीं मरा मरा किया तो भी राम तक पहुंच गया, लेकिन लक्ष्य तो उनका राम था ना। इसीलिए नाम कोई भी हो लेकिन आपका लक्ष्य तो वहां पहुंचने के लिए था। आज देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, महादेव देखने में रौद्र है क्योंकि आप रक्षक हैं, आप नील वर्ण है भगवान। भीमा का अर्थ है विराट स्वरूप भगवान शिव जी का। आप आत्मा नहीं है, आप परमात्मा है। और हम सभी आत्मा है, ईश्वर परमात्मा है और परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति हमारी सबकी मां है, परमात्मा हमारे पिता है, इसके बीच का जीवन हमारा है, उसको कहते हैं आत्मा। इसलिए 100 बात के एक बात कथा श्रवण करने के बाद दृढ़ संकल्प करना है कि हमारे जीवा पर ईश्वर का नाम रहना चाहिए। भगवान मैं प्रणाम करता हूं। देव गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव जी की वंदना की, महादेव को प्रणाम किया। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। ईश्वर स्मरण से बड़े बड़े कार्य सरल हो सकता है। ईश्वर स्मरण से जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जीवन की बहुत सारी बातें ईश्वर पर और समय पर छोड़ देनी चाहिए। बहुत लोग बाहर लेकर घूमते फिरते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं बस चिंतित नींद भी चली जाती है। नींद चली जाने से आरोग्य खतरे में, धीरे धीरे भोजन भी कम होने लगता है, सब कुछ उसका डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए समय पर ईश्वर पर छोड़ने की थोड़ा सा प्रयास करें। सब कुछ हम जो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। हम जो धारणा करते हैं ऐसा सब कुछ कभी नहीं होने वाला है। धारू धरणी नु थाय, ईश्वर ने जो निश्चित किया है वही होने वाला है। इसलिए चिंता आपके पर हावी न हो जाए, उनका ख्याल रखना थोड़ा सा। चिंता ऐसी डाकिनी काट के कलेजा खाते। बहुत लोग चिंता करते रहते हैं। क्यों चिंता? आप स्वयं की करें थोड़ी सी। जीवन बहुत अल्प है, छोटा सा जीवन है, इसमें चिंता 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 चिंता। जो होगा देखा जाएगा। रास्ते पर हम गाड़ी लेकर जाते हैं रात में, तो कभी हमने ये चिंता नहीं की आगे अंधेरा है। जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे उजाला मिलता जाएगा। गाड़ी का लाइट शुरू है, इसलिए जैसे जैसे जीवन बीतता जाएगा वैसे आगे आगे कोई ना कोई द्वार खुलता जाएगा। शिव जी ने तो स्वयं ने वचन दिया है देवताओं को। देवताओं जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, निरंतर उनके आगे आगे मैं चलता हूं, कभी उनके पीछे नहीं रहता मैं। जो निरंतर जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जो निरंतर बोलता, उसके आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर दौड़ता रहता हूं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, देवताओं ने जिज्ञासा युक्त प्रश्न किया कि आगे आगे चलने का कोई अर्थ होगा, क्यों आगे चलते हैं? तब भगवान महादेव ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहा, देवताओं आप तो जानते हैं मेरे भक्तों के आगे आगे इसीलिए मैं रहता हूं, उसके मार्ग में कोई कांटे और कंकर हैं, उसको मैं दूर कर देता हूं। उसके भाग्य खोलने के लिए, उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए मैं त्रिशूल लेकर
मेरे भक्त के आगे आगे रहता है। इसीलिए शिव भक्तों को निश्चिंत रहना, कोई चिंतित नहीं रहना। जब शंकर भगवान ने विषपान किया तब पार्वती ने शिकायत की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। समुद्र मंथन हो, आप सभी कथा से परिचित हैं। सकलमाश कंठे न कुरुते, कंठ जिनका नील वर्ण हो गया। तो पार्वती ने कहा कि इतने देवता थे, कोई जहर पीने वाले नहीं थे, आपने पी लिया। कभी कभी पत्नी पति को डांटती है ना कि आपको जाने की क्या जरूरत थी, बहुत लोग थे जाने वाले, आप बड़े उपाड़े। कभी कभी हमारे जीवन में होता है, पति को डांटने लगते हैं हम, आपको क्यों जाने की जरूरत है, आप दौड़ते दौड़ते चले गए, किसने आपको फूल का हार पहना दिया। ऐसे पार्वती भी शंकर भगवान को कहने लगे कि आपको विषपान करने की क्यों जरूरत थी, इतने देवता थे, सबने विषपान नहीं किया और आप दौड़ते दौड़ते बड़े हो गए और विषपान करने लगे। तब भगवान महादेव ने कहा, पार्वती ये जितने देवता हैं ना, ये मेरे परम भक्त हैं। मेरे भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मैंने विषपान किया है। मैं बड़ी बड़ाई मारने के लिए मैंने विषपान नहीं किया, मेरे भक्तों के हित के लिए। ये भगवान महादेव ने गाया है। विषं पीतं सुरार्थं हि भक्तवत्सल है महादेव। भावद्रक देव कष्टं हुतं यत्न। मेरे देवताओं के हित के लिए सर्वदेव मया सुरा। सर्वदेव मया सुरा, सभी देवता मेरे भक्त हैं। सर्वदेव मया सुरा। ये शिव है। इसलिए बहुत हृदय के दिल से मैं आप सभी को कहता हूँ, कथा सुनकर, कथा श्रवण करके और कुछ भी ना हो, लेकिन स्मरण जरूर करना। आपके पास जो माला है तो रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जल्दी उठकर एक माला अवश्य करें। हो सके तो 5 करें, हो सके तो 6 करें। पंचाक्षर की 10 माला करें। आपके जीवन में कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। थोड़ा सा तो कुछ करें। और दुनिया में जितने सफल पुरुष हैं ना, ये सब सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, अपना बिस्तर खुद उठाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता कि मेरा बिस्तर दूसरा लोग उठा ले। अपने अपने बिस्तर को आपका बिस्तर ही आपकी साधना स्थल ही होनी चाहिए। आवश्यक हो इतना ही सोना चाहिए। कोई अर्थहीन ऐसे पड़े रहे तो जीवन का बहुत मूल्यवान समय सोने में चला जाएगा। इसलिए कथा का अर्थ एक ही है, बस भजन करो। स्वयं शिव जी आपके रक्षक हैं। इसलिए हलता चलता बैसता उड़ता खाता फिरता ऊँघता जागता भजन करे। भजन की बहुत महिमा है। कलयुग में यही श्रेष्ठ है। बाकी सतयुग द्वापर त्रेता में तो अलग अलग सभी परंपरा थी। कलयुग में तो भजन की परंपरा है। इसलिए बृहस्पति देव भगवान शिव को कहते हैं आप रक्षक हैं, सबके हित करता है, देवताओं के ईश है। बहुत लंबी स्तुति है जो देवगुरु ने भगवान, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं महादेव जी को परम भक्त है ना। कौन नहीं है जो शिव भक्त नहीं, सब महादेव के ही भक्त है। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दिने सुरेशाय व्योमन केशाय नमः। व्योमन केशाय नमः। व्योम केशाय नमः। पूरे आकाश में फैली हुई आपकी जटा है कपर्दी, महादेव का नाम है ओम कपर्दी ने नमः। जटा जुटधारी उनको कपर्दी कहते हैं। जटा का कोई अंत नहीं, ऐसी गुथी हुई जटा है।
जैसे घनघोर जंगल में कोई 500-600 साल पुराना कोई वट वृक्ष है, जैसे चारों तरफ उसके मूल फैले रहते हैं, वैसे शंकर जी की जटा चारों तरफ फैली हुई रहती है। चारों तरफ इतनी महादेव की बड़ी बड़ी जटा है, ओम पूरे आकाश में फैली हुई महादेव की जटा, ये शिव जी की जटा की महिमा है। गंगा का जल प्रवाह ऐसे तो नहीं रह सकता नहीं, पूरी गंगा की धारा भगवान महादेव ने अपने मस्तक पर अपने जटा में समा लिया, तो उसका कोई तो अर्थ होगा ना। हिमालय पहाड़ पर महादेव जी खड़े होकर अपने जटा जो खोल दे तो पूरा हिमालय पहाड़ ढक सकता है, इतनी महादेव की जटा है। इसलिए उसका रूप का नाम है भीमा, विराट रूप महादेव जी, विराट स्वरूप शिव है। इस परमात्मा भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। आप जो ध्वजा रखते इसमें वृषभ का चित्र है, धर्म का चित्र। आपके पास ध्वजा है, ये विजय के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए ध्वजा है। किसी पर विजय पाने के लिए ये आप ध्वजा नहीं रखते, धर्म को दिखाने के लिए ध्वजा रखते हैं। इसलिए बृहस्पति देव ने गाया है, सबको शांति देने वाला सोमा है, चंद्र का ईश्वर चंद्रेश्वर, सोमनाथ सोमेश्वर, शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला सोमनाथ महादेव हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और जहां हम रहते वहां सोमनाथ सौराष्ट्र में है पहला ज्योतिर्लिंग है। हर साल हम एक कथा सोमनाथ में करते, कभी अवसर मिले तो वहां 9 दिन रहना चाहिए। वहां की सुविधा, वहां की व्यवस्था, वहां की सुरक्षा, ऐसी कोई ज्योतिर्लिंग में ऐसा हो ही नहीं सकता जो सोमनाथ में है। ऐसी सुविधा व्यवस्था, मैं तो जिन ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ वहां के ट्रस्ट मंडल को मिलकर मैं कहता हूँ वहां वो सीखने के लिए उनको सुविधा, उनको व्यवस्था कही जाती है। शिवालय कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। बृहस्पति ने कहा महादेव को प्रणाम करता हूं। वृषभध्वजाय सोमाय शांति देने वाला, सोमनाथाय शंभवे। स्वयंभू विभू प्रभु, कोई माता पिता के द्वारा नहीं, स्वयंभू प्रकट हुए ये शिव जो दिगंबर रहने वाला, खुला शरीर जिनका है। दिगंबर का अर्थ क्या है? खुला शरीर, आर पार जीवन, कोई कपट, निष्कपट जीवन, इसको दिगंबर कहते। कपड़ा नहीं पहनना ऐसे अर्थ में दिगंबर शब्द नहीं लेना है। दिगंबर का अर्थ है खुलापन, कोई कपट नहीं, कोई संग्रह नहीं, संग्रह का कोई भार नहीं, जो है वो है बस। कभी कोई भूल हो गई तो स्वीकार लीजिए, हो गई तो भूल का भार उठाना नहीं पड़ेगा, खत्म, वहां से बात पूरी होगी। एक भूल की हो तो दूसरी भूल को, इस भूल को दबाने के लिए दूसरी करनी पड़ेगी। ऐसे भूल के पर भूल के पर भूल, गलती से गलती होने लगेगी। इसीलिए स्वीकार लिया तो वहां से खत्म बात। इसलिए महादेव को दिगंबर कहा। दिगंबराय भर्गाय उमाकांताय, उमापति महादेव का प्रणाम करता हूँ। उमाकांताय नमः। मेरे प्रणाम का स्वीकार करे भगवान। तपोमय, जिनके पास जिनका वैभव, जिनकी भव्यता, जिनकी दिव्यता तप है। और हमारे जीवन में तप होना चाहिए, भजन जरूर होना चाहिए। भजन से हमारा प्रभाव बढ़ता है, हमारी आभा बढ़ती है। आप में कोई रूप रंग सौंदर्य नहीं है तो अभी लोग उनसे आकर्षित रहते हैं, क्योंकि भजन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए भजनानंदी पुरुषों की महिमा है। इसलिए शंकर भगवान के पास भव्यता, सोने चांदी हीरे मोती श्वेतांबर पीतांबर। भगवान शिव जी ब्रांडेड मृग चर्म नहीं पहनते ना, कोई कंपनी का ब्रांडेड मृग चर्म है जैसे पहनते, ब्रांडेड वस्त्र है, ब्रांडेड बूट है, ब्रांडेड घड़ी है। आज लोग इसमें पड़े हैं बहुत। अब खुद ब्रांड बन जाओ, आपके नाम से दुनिया पहचाने, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अपने स्वयं का प्रभाव बढ़ाने के लिए बहुत सारा उपकरण धारण करना पड़ता है। भगवान शिव के पास कोई उपकरण ही नहीं। उपकरण है तो क्या है? महुक्षम खटवांगम भशोर जन्म भजम फणिना कपालम चेतितवरदम तंत्रोपकरणम, इतने उपकरण है। बस इतने उपकरणों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। जो पुष्पदंत ने कहा
इतने उपकरण है मेरे पास, तो कितने उपकरण है प्रभाव बढ़ाने के लिए। मोक्षः खट्वाङ्गम् परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रूप्रणयिता नहि स्वात्मा रामो विषय मृगतृष्णा भ्रमयति विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। ये संग्रह देव है, कोई संग्रह नहीं है, संग्रह मोह में डालता है। बहुत सारा संग्रह, जितनी जरूरियात है इतना करे, जरूरियात से ज्यादा बोझ भार लगता है। हमारे ब्रह्मण्ड नौकरी जी बाबा कहते थे बहुत बड़ा बहुत संग्रह ये मृत्यु को बिगाड़ता है, वहां उसका मन रहता है, और यम यम जहां जहां हमारा मन पहुंचता है वहां हमारी गति हो जाती है। जरूरियात है, जरूर ये करना ही चाहिए। शिव निरंतर प्रसन्न रहते, क्यों? शिव अपने स्वयं में रहते हैं, जो अपने स्वयं में रहेगा वो निरंतर प्रसन्न रहेगा, और दूसरों में जो रहेगा, दूसरों का चिंतन, उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये है, मेरे पास कब आएगा, मैं क्या यह सब एकत्र करूंगा, इनमें लोग उलझा हुआ रहता है और जीवन पूरा हो जाता है। मनुष्य की मानसिकता मेढक के समान है। उनका स्वभाव पीछे से सर्प ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन आगे कोई जीव जंतु निकलता है तो वो खा लेता है मेढक डेढ़ को। हमारा भाई ऐसा है, पूरा जौन सबको पता है कि पीछे से मृत्यु तो मेरे आ रही है, 80 साल हो गए, आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और बहुत बात जीवन में स्वीकारने का प्रयास करें, उससे दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे 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 सभी बातें स्वीकारते जाइए। भगवान शिव की दुनिया सबसे जुदी है, इसीलिए शिव एक कहना चाहते हैं कि आपकी दिव्यता आपका तप होना चाहिए। जितना ज्यादा भजन करेंगे इतना प्रभाव आपके परिवार में भी रहेगा। बहुत घर के बुजुर्ग जो दादा दादी इतने भगवान के भक्त होते हैं ना, तो वो दादा दादी का पूरा प्रभाव पूरे परिवार पर रहता है। कुछ नहीं बोलते तो भी प्रभाव रहता है, क्योंकि वो भजनानंदी भगवान के भक्त हैं। घर में उनकी उपस्थिति दादा दादी की, यही हमारी सुरक्षा रहती है। कभी दादा दादी कहीं बाहर चले गए तो घर खाली 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 रखता है, क्योंकि उसकी आभा थी, उसका प्रभाव था। इसलिए मैं बहुत हृदय से कहता हूं, आपकी दिव्यता आपका तप है। और शिव जी के लिए बृहस्पति ने कहा है, तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे। आपकी व्यापकता है, अब पूरे जगत में फैले है भगवान महादेव। हम प्रणाम करते हैं। गले में बड़े बड़े सर्पों को धारण किया, अंग पर बड़े बड़े सर्प धारण किए हैं। शिव जी ने सोने चांदी हीरे मोती को नहीं धारण किया, शिव जी ने सर्पों को धारण किया, बड़े बड़े नाग को धारण किया है। इसलिए बृहस्पति ने गाया है, व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः व्यालानां पतये नमः। व्यालों का पति है, व्याल का अर्थ होता है सर्प। नागलोक का भगवान कौन है? महादेव जी। नागकुल में किसकी पूजा हो रही? शिव जी की पूजा होती है। इसलिए महादेव को हम कहते हैं ना नागेश्वर महादेव, नागकुल के इष्ट है। सभी नागकुल में महादेव की उपासना प्रधान रही है, क्योंकि भगवान शिव जी ने पूरे नागकुल की रक्षा की है। एक समय था असुर सभी नाग कन्याओं को लूट रहे थे। प्रधान सभी नाग महादेव के पास गए, भगवान हमें कुल की हत्या कर रहे हैं असुर लोग, हमारी रक्षा करो। नागकुल की किसी ने रक्षा न की, महादेव ने रक्षा की है। इसीलिए नागकुल में निर्णय लिया गया कि हमारे कुल के इष्ट देवता महादेव आप रहेंगे।
इसलिए भगवान शिव जी ने नाग की रक्षा के लिए अपने अंग पर सभी नागों को धारण कर लिया। इसलिए पूरे महादेव के अंग पर बड़े बड़े सर्प हैं। आपका बच्चा कभी आपको पूछे कि शिव जी इतने सर्प क्यों पहनते हैं, तो आप कह सकते हैं भगवान शिव जी ने नागकुल की रक्षा की है। और दूसरों की रक्षा करना महादेव का एक निजी स्वभाव है। हम भी ऐसा करें जीवन में जितना हो सके, दूसरों के लिए, हित के लिए, लोक हित के लिए। हमने दूसरों को कभी छोटी सी मदद की है तो हमारी मदद करने वाला कोई तो मिल जाएगा। और हमने दूसरे के प्रति कभी सहानुभूति रखी है तो हमारे प्रति कोई सहानुभूति रखने वाला तो मिल जाएगा। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान स्वयं महादेव ने कहा है, आप कुछ सत्कर्म न कर सके लेकिन सत्कर्म का भाव रखते हैं ना, तो भी आपको पुण्य मिलता है। सुंदर विचार करने से जीवन में सुंदरता खिलती है। बाहरी सुंदर होने से पहले भीतरी सुंदर बनना पड़ता है। दूसरों के लिए कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म आप न कर सके, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, लेकिन इतना भाव तो रख सकते हैं कि भगवान मुझे जो सामर्थ्य मिला होता ना तो मैं उसको जरूर ये कर देता मैं। लेकिन इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है भगवान। अभी मैं इस कथा पूर्ण करके मैं मुंगेली में जाने जा रहा हूँ, सतीशगढ़ यहां से सीधा। तो वहां ये जो कथा का आयोजक है हमारे, वो 2008 से निरंतर कथा श्रवण करते हैं। और तब उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, कुछ भी सामर्थ्य नहीं था 2008 में। तब वो मन में संकल्प करते रहे, भगवान मुझे जो सामर्थ्य दे तो मुझे एक बार तो शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है। और हमारे बड़े कथा प्रेमी रहे। मुझे तो पता नहीं होता कौन कौन कहां कहां कथा श्रवण करते हैं, पता भी नहीं होता। ये तो बाद में मुझे पता लगा कि हमारे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी महाकालेश्वर भी पधारे थे। मुझे पता नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी कभी कोई नजरस्थ नहीं रहता। कभी बहुत बाकी एक बार बहुत नजदीक से मिल गए, आ गए, मिल गए तो बहुत बहुत समय तक निरंतर मुझे याद रह जाता है। और 3 महीने तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। 3 महीने के बाद धीरे 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 मुझे बोलने, क्योंकि रोज नए नए चेहरे, नए नए श्रोता, नए जजमान, बहुत लोग मिलते रहते हैं। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ, जो मिले हैं तो कभी कभी मिलते रहना। जीव सो चेहराओ ना बनवा, बस चेहराओ, बस चेहराओ। जंगल से मेरे सामने सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन जो मिलते रहते वो याद रह जाते हैं। वो 2008 से कथा सुनते, तब उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था। आज हमारे जजमान इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जाहिर कथा, ये हमारी पारिवारिक कथा, हमारे सिर्फ परिवार के लिए। आप सब आते हैं तो आप सबका स्वीकार है, लेकिन हमने ऐसी कोई धारणा नहीं की थी। और हमारे प्रिय सूर्यकांत स्वामी ने विशेष करके किसी को नहीं, बस उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, उसको कहा था चलो हम कथा करेंगे। और मेरे साथ पहले निर्णय लिया गया था। तो अभी 2025 में इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने किड़ियानगर कच्छ में कथा पूर्ण की। तो 2019 में उसके घर हमारा निवास स्थान था, और मुझे कथा कहने के लिए ले जाने के लाने की सेवा करते। उसके 2 कमरा और 1 रसोई घर में रहते थे। और इस साल उस व्यक्ति ने इतना भव्य कथा का आयोजन किया। 2019 में तो उसने सिर्फ संकल्प किया था कि भगवान मुझे अवसर दे तो मैं कथा करूंगा। तो इस साल ये व्यक्ति ने 108 शिव महापुराण, 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति, इतने भव्य, एकदम सादगी से भरा हुआ व्यक्ति है। कोई ठाठ माठ नहीं जीवन में। इतना बड़ा आयोजन किया, इतनी बड़े आयोजन किया उसने। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ संकल्प करें, जिनको संकल्प सिद्धि कहते हैं। शिव संकल्प अस्तु, कुछ शुभ संकल्प करें बस। बहुत कुछ संकल्प में बहुत ताकत। मेरे आचार्य जी पूजा करते, पहले हाथ में जल देकर आप क्या कराते हैं? संकल्प कराते हैं। संकल्प में से सिद्धि मिलती है। इसलिए कोई सत्कार्य आप कर न सके, लेकिन सत्कार्य करने के लिए संकल्प करते रहो। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, शुभ 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 शुभ, मंगल 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 मंगल। चारों तरफ ये वातावरण बनने लगता है।
हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बृहस्पति देव ने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति का गायन किया है, शिव जी को प्रणाम किया। और बहुत बार बार मैं दिल से आप सभी को कहना चाहता हूं, भगवान शिव जी की भक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई किसी की बात में और किसी से प्रभाव से कभी देवताओं की शरणागति स्वीकारिए आप, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन महादेव तो हमारा मूल होना चाहिए, महादेव हमारा श्वास होना चाहिए। शिव जी की वंदना तो पहले करें, क्योंकि शिव जी की वंदना जीवन की वेदनाओं में से मुक्त कर देती है। और कभी अनुभव करना, कभी कोई रास्ता नहीं दिखा दे रहा तो इसी समय भगवान महादेव को दिल से याद करें। और स्वयं विष्णु ने रामचरितमानस में कहा, जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय तुरंत विश्राम। उद्वेग में से, भय में से, ताप संताप में से तुरंत शब्द दिया कि 2 साल बाद, 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, ऐसा नहीं, क्या कहा, तुरंत। ये रामचरितमानस के चौपाई है, तुलसी का प्रसाद है। जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करो। भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था, नारद जी ने क्रोध किया था, क्रोध करने से मन विचलित हो जाता है। शांत रहना सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में है। इसीलिए किसी की बुक में मैं कुछ लिखता हूं तो 3 शब्द लगे, शांत रहो, मौन रहो, मीठा बोलो, बस। मेरे पास कोई बुक लेकर आकर साइन करो तो मैं लिखता हूँ ओम नमः शिवाय, गिरी बापू, नीचे लिखता हूँ शांत रहो, मौन रहो, मीठी बातें बोलो। मुंह गा रहे हो, मौन रहो, बड़बड़ 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 बड़बड़, पूरे दिन घर में ची 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 करते रहते, बोलती बननी ही नहीं हो रही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं। बड़ी उम्र वाले लोग तो बहुत बोलते हैं। बचपन में पैर संचल, युवानी में रोम रोम संचल, बुढ़ापे में जीभ चंचल, कुछ नहीं चल, उसके जीवा चलती रहती। इसीलिए वे वृद्ध व्यक्ति को घर में मौन रहना चाहिए, शांत रहे कोई भी स्थिति में। तब भगवान विष्णु जी ने कहा था, नारद शिव जी का भजन करो, चारों तरफ से शांति का आगमन होगा। एक दिशा नहीं, सर्व दिशाओं में से शांति का आगमन होगा। जप हो जाए, जप हो जाए शंकर सतनाम। बोलिए साथ में, जप हो जाए शंकर सतनाम। तुरंत इसी समय हो यही तुरत हृदय विश्रामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा। और तुलसी ने क्या कह दिया, ऐसा नहीं कि भाव से ही बजो, कुभाव से। चलो भाई, भाव को भाव अलग आलस, भय से बजो कि भाव से बजो, फल समान है। भाव से भजो के भय से भजो, भाव को भाव, किसी भी तरह भगवान को याद करने लगो तो क्या होगा, 10 दिशा आपका मंगल करने लगेगी। एक दिशा नहीं, 4 दिशा नहीं, 10 दिशा, 4 दिशा, 4 कोने और आकाश और पाताल, कितनी दिशा हुई, 10 दिशा। 10 दिशा जिनका मंगल करे उसका अमंगल कौन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि है भाव कुभाव से जीवाग्रे, शर्त एक है, माला लेकर बैठ जाओ नहीं, बस भजो। ये तुलसी का वचन है, ये तुलसी का वरदान है। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कभाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दश। भगवान ने वचन दिया, भगवान ने वरदान दिया है। नाम जपत मंगल
दिशि दश हो। इसलिए श्री राम श्री राम। बृहस्पति ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति की है। और धीरे से नारद जी ने कहा, महादेव जी वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने सती को ऐसा एक वरदान दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके मैं आपके साथ विवाह करूंगा। कितना सुंदर विवेक रखा। कोई आपको कभी पूछे कि साड़ी मुझे ठीक लग रही, तो ऐसे तो ठीक, बहुत ठीक लग रही है, ये तुझे ठीक नहीं लग रही है, नहीं नहीं ये विवेक नहीं है, ये बहुत ठीक लग रही है, नहीं उससे ये और ज्यादा ठीक लगेगी। एक बार मुझे एक ब्यूटी पार्लर वाली बहन मिलने के लिए आई थी, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि आप क्या काम करती है बहन, तो उसने कहा मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। ओह, मैं तो लोगों को सुंदर बनाने का काम करते हैं। ना ना बापू, लोग तो सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता में मैं वृद्धि करती हूँ, ये विवेक है। कोई कुरूप नहीं है दुनिया में, कोई कुरूप नहीं है दुनिया में, कोई कुरूप नहीं है। कितना ही कुरूप व्यक्ति दर्पण के सामने जब खड़ा है तो यही सोचता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ये तो दर्पण को पता है कि तू कितना सुंदर है ना। और जीवन कैसा होना चाहिए? दर्पण जैसा। दर्पण स्वागत सबका करते हैं, संग्रह किसी का नहीं करते हो। इसलिए जो मिलते हैं उसका स्वागत करो, संग्रह किसी का नहीं। आया सो गया, निर्लेप रहे, कमलवत रहे। संग्रह नहीं, हम लोग बहुत संग्रह कर लेते हैं, उसके बिना हमारा नहीं चलेगा, इसके बिना हमारा नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया हम नहीं थे तो भी चलती रहती है, हम विषय वो भी चलती रहे, हम नहीं है तो भी दुनिया तो चलती रहेगी। और कभी धरती पर ऐसा नहीं हुआ बहुत बड़ा महापुरुष धरती को छोड़कर चला गया, तो भी इस नदी की सभी धारा इसी धारा में बहती है, रोज फूल खिलते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज महापुरुष चला गया इसीलिए आज फूल नहीं खिलेंगे, खिलते रहते हैं। सूर्य उदय ही होता है तो चलता ही रहता है। सागर अपनी भरती और ओट में निरंतर बहता ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस धरती पर हमारी जरूरियात कितनी है? पानी में अंगुली रखो और निकाल लीजिए, जितनी देर जगह रहेगी इतनी जरूरियात हमारी इस दुनिया में है। बात को समझे। पानी में आपने अंगुली रखी, निकाल ली, कितनी बार वहां स्थान जगह रहती ही नहीं ना, तुरंत पानी मिल जाता है। निकाले नहीं और पानी मिला नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत भार लेकर नहीं घूमना है, सब चलता ही रहेगा। आप आपका मंगल करें, आपकी जय करें, बस आपका स्वयं का करें। कुछ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं आप स्वार्थी बने, परमार्थी बनकर हमारा कुछ अर्थ करना है। ऐसी कोई सेल्फी नहीं खींचनी है। और लोग ऐसे बन रहे हैं ना, नहीं ये बात नहीं। नारद जी ने कहा, महादेव जी ऐसे तो बहुत सुंदर लगते हैं आप, एक मृगचर में भस्म, बड़े बड़े सर्प, लेकिन आपने सती को वचन दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके विवाह करो। लाओ महादेव जी पीतांबर श्वेतांबर, हम आपको धारण करेंगे। भगवान शिव जी ने मुस्कुराहट से कहा, नारद जी मैं जीव नहीं, मैं शिव हूं। श्वेतांबर पीतांबर की क्या बातें करें, सोने चांदी के हार की क्या बात करें, मोतियों की क्या बात करें। मृगचर्म जो पहना है ना वो एक है, दूसरा नहीं है, एक ही रखता हूं मैं। और सोने चांदी हीरे मोती की हार की क्या बात करें, जो सर्प है वही मेरे गहने। आपको जो सर्प छोटे लगते तो बड़े बड़े सर्प भी पहन सकता हूं मैं, और भी सर्प धारण कर सकता हूं। इतने सर्प अंग पर थे कि शिव जी पूरे दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इतने फुफकार करते थे। एक बाहु से दूसरी बाहु पर, दूसरी बाहु थी ये बाहु पर, कोई अंग से धरती पर सरक रहा है, कोई धरती से अंग पर आ रहा है, कोई जटा में लपेट रहा है, कोई गले में फुफकार कर रहा है, और तीसरे नेत्र जो अग्नि का है अग्नि में वृद्धि कर रहा है। ऐसे चित्र विचित्र सर्प भगवान महादेव, इसलिए भगवान शिव जी को सर्पालय कहा है। व्यालय, व्यालय जैसे सचिवालय वैसे व्यालय, देवालय शिवालय सचिवालय, ये व्यालय, व्याल कर दो सर्प, व्यालों का घर है। पूरे इतने नाग रहते हैं पूरे अंग पर, और इतनी भस्म लगाकर बैठती, इतनी खुली जटा जुटधारी भगवान शंकर जी, कुछ भी नहीं तो अभी मुख मुद्रा प्रसन्न, और बोले तो अमृत, कंठे में तो जहर है। मनुष्य और शिव में इतना फर्क है, मनुष्य पेट में जहर रखता है और ये शंकर जी कंठ में रखता है, नहीं पेट में नहीं बाहर। हम तो कभी जहर उगल दे पता नहीं होता।
और एक बात याद रखना, आपके सामने बहुत व्यक्ति आपकी बहुत सारी प्रशंसा निरंतर करता रहे, उससे दूर रहना, वो जहरीला है। प्रमाण सर आपकी कोई आप में जो कुछ है उनके बारे में कुछ आपको प्रोत्साहित करें, ये बात अलग है, लेकिन हमारे में कुछ है ही नहीं और आपको ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे दूर रहना है। और बहनों को तो हृदय से हमारी प्रार्थना है, कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करते उससे दूर भागो, क्योंकि नारी स्वभाव है, उसको प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है। इसलिए मैं भाइयों को प्रार्थना करता हूं, पूरे दिन में देवी देवताओं की कभी स्तुति न हो सके, लेकिन घर में जो साक्षात शक्ति विराजती है उनकी स्तुति करते रहो, दिन में 1-2 बार कर लेवा, वो प्रसन्न रहेगी। उनको स्वयं की प्रशंसा बहुत, एक नारी स्वभाव का वर्णन शिव पुराण में भगवान स्वयं पार्वती को कहा, पार्वती नारी स्वभाव है। ऐसे पुरुषों के स्वभाव का विवरण है, पुरुषों को सम्मान बहुत प्रिय लगता है। आप अपने घर में जितने पुरुष हो सम्मान देते रहो, पति देव को बहुत सम्मान दे, सम्मान बहुत प्रिय लगता है। सम्मान दे देकर उसके जेब खाली करते रहो, अच्छा लगेगा। तब देवताओं ने कहा, नारद जी महादेव को पूछो, हमारी वस्तु हम पहनने के लिए देंगे। नारद जी ने पूछा, महादेव जी देवता कह रहे हैं कि उनकी वस्तु आपको पहनने के लिए दे रहे हैं। तब शिव जी मुस्कुराहट से नारद जी को कहने लगे कि नारद जी पता नहीं ये देवता कहते उसकी वस्तु मुझे पहनने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये सभी देवता मेरे पास से तो भीख मांग कर ले गए हैं। और बात भी सही है, देवताओं के पास जो कुछ सामर्थ्य है सबको शिव जी ने दिया है, और अपनी भ्रू के इशारे मात्र से दिया। क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, बस दे त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। कुबेर को मिलो तो कुबेर ने अलकापुरी किसको, महादेव ने दी। अलकेश को मिलो, लंकेश को मिलो तो लंका महादेव ने दी। क्या क्या ने दिया, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन कर सकते थे, सामर्थ्यवान देव है। लेकिन महादेव जी मौन रहे, और साधु पुरुष महापुरुष विद्वान समझदार ज्यादातर मौन रहते हैं, और बहुत सारी बातें जिह्वा के द्वारा नहीं कहनी चाहिए, आंख भी कभी बात कर सकती है, आपका चेहरा भी बहुत कुछ जवाब दे सकता है। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, किसी का चेहरा देखकर समझ लेना चाहिए कि उसका भाव है कुभाव है। सभी बातों में शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में आप प्रयोग करते होगे ना, कोई मेहमान आया है बैठ गया है, तो इसी समय पति पत्नी के सामने देखेंगे तो पत्नी सामने देखेगी, समझ लेगी उसको चाय पिलाना है कि नहीं पिलाना है। और बहुत बैठ गया तो इसी समय पत्नी पति को देखेगी और तुरंत पत्नी समझ आएगी और कहेगी कि आपको मीटिंग में जाना है ना, पता है ना आपको, तुरंत मेहमान के घर में जा रहा हो, लेकिन मीटिंग में कहीं नहीं जाना है, घर में फाइटिंग करना है, और कुछ मीटिंग है ही नहीं। लेकिन ये कला है, एक विषय एक दूसरे को देखकर बात समझ लेते हैं। नारद जी ने बात समझ ली, और देवताओं ने अपने अपने पास जो जो था सब कुछ शिव जी को अर्पण किया। विष्णु भगवान ने पीताम्बर दिया, ब्रह्मा जी ने उपवस्त्र दिया, कुबेर जी ने सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण दिए, इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया, भगवान शिव जी को मुकुट पहनाया, सोने चांदी हीरे मोती का आभूषण पहनाया। नारद जी ने कहा, सर्प मृग चर्म आज सबको छुट्टी कर दीजिए, जटा ठीक करके मुकुट धारण करिए। और नारद जी ने स्वयं ने कहा कि महादेव जी भस्म आज कम कर दीजिए, भस्म लगाने की जरूरत नहीं आपको। और शिव जी ने भस्म भी दूर करी। तब देवताओं ने कहा, महादेव जी इतने गोरे हैं आप, गजब के महादेव आप हैं, इतने गोरे हैं। और शिव जी स्वयं तो गोरे ही हैं। शंकर जी का वर्ण क्या है, गौरव वर्ण है ना, कपूर जैसा वर्ण है। और ये गाते हैं तो इसी समय कपूर जलाने की कोई जरूरत नहीं है, कपूर और उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, तो भी हम ये गाते समय कपूर ही जलाते हैं। नहीं नहीं, भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप का वर्णन है। कपूर, उनके साथ कपूर जलाने का कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम रोज गाते हैं ना वर्ण, कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जी ने सुंदर श्रृंगार किया, देवताओं ने महादेव का जय जयकार किया। भगवान महादेव देवों के साथ नंदी महाराज के पास पहुंचे। नंदी महाराज का सुंदर श्रृंगार देखा, इतना सुंदर नंदी को श्रृंगार किया था। महादेव ने पूछ लिया कि मुझे तो देवताओं ने श्रृंगार किया, नंदी महाराज आपको? नंदी ने कहा, विराजिए महादेव, आपने देवताओं को सजाया तो मुझे सभी देवियों ने मिलकर सजा दिया, आप विराजिए। भगवान शंकर जी नंदी पर सवार हुए। देवियों ने मंगल गीत गाए, ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, इंद्र के अप्सराओं ने नृत्य किया, गांधर्वों ने संगीत बजाया। जय जयकार करते हुए मंगल मुहूर्त में मंगल गायन, मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वयं भगवान शिवदेव समूह के साथ गायन, नृत्य, गीत, संगीत के साथ भगवान स्वयं शिव ब्रजेश नगर के द्वार पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, देवताओं का स्वागत, देवदूतों का स्वागत, देवियों का स्वागत, इंद्र का स्वागत, विष्णु, ब्रह्मा, कुबेर, वरुण आदि आदि सप्तऋषि, बृहस्पति, गर्गाचार्य, नारद जी, सबका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। भगवान शिव जी स्वागत के साथ पुष्प की वृष्टि के साथ भगवान महादेव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे। सुंदर मंत्रों का गायन हो रहा है। विवाह में मंत्र प्रधान होना चाहिए, मंत्र और मुहूर्त। आजकल लोग विवाह को महफिल मान रहे हैं, महफिल नहीं है, जीवन का एक द्वार है, वहां मंत्रों की महिमा है। पहले तो कन्या विवाह मंडप में आती थी, कितनी लज्जा और कितनी मर्यादा से आती थी, घूंघटा निकालते हुए शांत से मामा लेकर आते थे अथवा भाई लेकर आते थे। इतनी मान सम्मान के साथ कन्या विवाह मंडप में प्रवेश करती थी। अब वर्तमान में देखते तो कन्या नृत्य करते करते आ रहे, देखो तो सही क्या हो रहा है, सब बदल चुका है। ढिंग धड़ांग करते करते आ रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे जींस पैंट पहनकर विवाह मंडप में आएगी। ऐसे बहुत सारे विवाह हमने देखे हैं कि मुझे तो लगा ये पहले तो एक युग था, मामा उसको गोद में उठाकर विवाह मंडप में कहते ना, कन्या पधराओ सावधान, कन्या को पधराओ, मान सम्मान के साथ कन्या का आगमन हो तो मामा उसको लेकर आते थे। लेकिन अब तो स्वयं नृत्य करते करते आ रहे हैं। એટલે वो कह रही है कि आपके घर में मैं आ रही हूँ, अब मैं नाच रही हूँ, बाद में आप सबको नचाऊंगा मेरे सामने। ये सब परिवर्तन हो रहा है अभी, देखो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अभी के विवाह का जो महफिल हो रहा है, गजब गजब का कुछ नवनीकरण हो गया। भगवान महादेव स्वयं मुहूर्त और मंत्रों के साथ विवाह मंडप के द्वार पधारे और दक्ष पुत्री सती भगवान शिव जी का स्वागत करने के लिए पधारी हैं। विवाह मंडप में आगमन हुआ, सुंदर शिव और सती विराजमान, पुष्पमाला विधि हुई और शिव महापुराण अंतर्गत शिव और सती की विवाह की दिव्य कथा है। ब्रजेश दक्ष महाराज ने कन्यादान किया है। कन्यादान का अवसर उनको मिलता है भगवान ने जिनको बेटी दी है। जिनको पुत्री नहीं उनको कन्यादान का अवसर नहीं। और सर्वदानों में श्रेष्ठ दान है कन्यादान। कन्यादान को सामान्य दान नहीं, कन्यादान महादान है। मैं हमारे जजमान श्री अति पुण्यवान श्रीमान पी सूर्यकांत स्वामी के निवास स्थान पर गया था तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी है, भाग्यवान है। 2 बेटे और 2 बेटी, कितना सुंदर परिवार लगता है, दिव्य लगता है परिवार। अब तो खबर नहीं मानसिकता क्या बदल रही है, हम 2 हमारा 1।
आधा कर दो, एक रहेगा तो नहीं मामा बनेगा, नहीं फूई बनेगी, नहीं मौसी बनेगी। कितने संबंधों का नष्ट होना है, देखो तो सही। समाज की व्यवस्था धीरे 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 बिगड़ती आ रही है। पढ़े लगे लोग, ऐसा नहीं होना। और दक्ष महाराज बैठे पूजा में और कन्यादान किया है। बहुत सारे श्लोक शिव महापुराण कथा में दिव्य दिव्य है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। कृत्वा दक्ष सुसतादानम, इसमें कहा है, बहुत सुंदर बात है। हे नारद, ब्रह्मा जी ने गाया है, बहुत सुंदर बात है। हे नारद, इस प्रकार कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार से उपहार दिया और ब्राह्मणों को भी बहुत सुंदर सुंदर दक्षिणा दी। कन्यादान करते ब्राह्मणों को सबको प्रसन्न किया। जैसे दुल्हे महाराज को बहुत सारा उपहार दे रहे हैं, ब्राह्मण सभी मंत्रों का गायन करते, तो ब्राह्मणों को भी सबको कुछ न कुछ उपहार दिया। ये विवेक है ना, ये दक्ष महाराज ने किया है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में इसमें से श्लोक में पकड़ कर लाया। कृत्वा दक्ष सुतादानम, पुत्री का दान किया है। कितने सुंदर शब्दावली है। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। मैं तो बहुत कम शब्दों में लाता हूं, बाकी शिव पुराण ग्रंथ में तो बहुत दिव्यता भरी हुई है। कृत्वा दक्षः सुतादानं योतकं विविधं ददौ हराय सुप्रसन्नश्च द्विजेभ्यो विविधं धनम्। ब्राह्मणों को विविध प्रकार से धन दिया। द्विजेभ्यो विविधं धनम्, सब ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। अपनी पुत्री सती का कन्यादान किया, लेकिन साथ में सभी ब्राह्मणों को बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दक्षिणा दी। और आगे कहा, बाद में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु संभव के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर विष्णु भगवान प्रणाम करने लगे। कन्यादान विधि पूर्ण हुई तो स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों भगवान महादेव के पास गए। अथ शंभो मुपागत्य समुत्पाय कृतांजलि। कृतांजलि, पांच जोड़कर खड़े, कृतांजलि। कितना सुंदर शब्द है कृतांजलि। कृत्य कृत्य भाव प्रकट करके हम भाग्यवान है भगवान, आपके विवाह के हम दर्शन कर रहे हैं और आपकी विवाह के हम उपस्थित, हम साक्षी स्वरूप है। कृतांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि, शिवांजलि, हम कृतांजलि, हम कृतज्ञ, हम भाव प्रकट करते हैं भगवान महादेव। सर्वं कमलयादेमुवाच गरुड्ध्वज विष्णु शंभो। गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज भगवान विष्णु का नाम है। स्वयं भगवान विष्णु जी कृतांजलि व्यक्त करते हो। अब विष्णु भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। भगवान विष्णु बोल रहे हैं विवाह मंडप में, कन्यादान विधि सब दान दक्षिणा सब कुछ पूर्ण हो गया है। बाद में स्वयं विष्णु जी शिव जी को कहते हैं, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल जगत की माता है। विष्णु भगवान ने कहा है विवाह मंडप में शिव और सती का विवाह हो रहे हैं। इनमें स्वयं भगवान विष्णु जी कहते हैं महादेव ने, महादेव हम सभी जानते हैं पूरे विश्व के पिता महादेव आप हैं और जिनके साथ आपका विवाह हो रहा है अखिल विश्व की वो माता है। लेकिन जगत हित के लिए अद्भुत आप लौकिक लीला कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु ने विवाह मंडप में ही गाया है। बहुत सुंदर बात कही है। देव देव महादेव करुणा सार प्रभो
त्वं पिता जगतां तात और सती माताखिलस्य च पूरे अखिलेश्वर की माता है। सती माता पूरे अखिलस्य अखिल च ब्रह्मांड की माता सती है। आप जगत के पिता हैं। भगवान विष्णु जी विवाह मंडप में भगवान महादेव को कह रहे हैं और अब बोले भगवान विष्णु जी कहें आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों को दंड देने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं और अद्भुत लीला करते हैं और आप स्वयं जगत के पिता हैं और सती जगत की माता है और ये सनातन श्रुति कहती है। भगवान विष्णु ने कहा ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन श्रुति कहती है कि जगत पिता शिव आप हैं और विश्व जगत की माता भवानी आप हैं, ये सती आप स्वयं हैं। ये भगवान विष्णु ने विवाह मंडप में सभी देवताओं के सन्मुख देव संगे विष्णु जी बोले हैं युवां लीलावतारो वै समय समय पर लीला अवतार, समय पर अद्भुत अवतार धारण करके एक लौकिक लीला करके सज्जनों का मंगल करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, असुरों को दंड करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये लीला क्यों करते हैं आप? सज्जनों के लिए, सज्जनों के मंगल के लिए और दुष्टों को दमन करने के लिए। ये महादेव युवां लीलावतारो वै सतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषां सनातनी श्रुतिरेषां सनातनी। भगवान विष्णु ने कहा ये सनातन श्रुति कहती है। ये हर आप नीले अंजन के समान शोभा दे रहे हैं। आप नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ आप उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। ये बड़ी बड़ी सुंदर बात है। विष्णु भगवान ने बड़ा तर्क किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। विष्णु भगवान महादेव को कहते हैं कि महादेव कितना योग है, कितना संयोग है। महादेव जी आप स्वयं गौर वर्ण है और सती श्याम वर्ण है। दक्षपुत्री सती श्याम वर्ण थे, नील वर्ण थे, आकाश जैसा वर्ण था है ना, गगन सदृशम। और कितना विपरीत भगवान महादेव आप कितने गोरे हैं और ये जिनके साथ आप विवाह कर रहे हैं वो तो श्याम वर्ण है, गगन सदृश में। और मेरे जीवन में कैसा, मैं गगन सदृशम, मैं श्याम हूं और लक्ष्मी गौरव वर्ण है। कितना उल्टा है। महादेव आपकी कितना सुंदर विष्णु ने तर्क किया है, देखिए जरा। महादेव को कह रहे हैं महादेव आप बहुत गोरे हैं, ये सती काली हैं और मैं काला हूं और लक्ष्मी जी गोरी हैं। गोरी गोरी राधा, काला काला कान, है ना, ऐसा हुआ ना।